हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के 1 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 18 यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया हूं उसमें मैं आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का सॉल्यूशन बता दिया था। अगर आप आज इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो आप एक बार उन वीडियोस को भी देख सकते हो, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन 65 बाय कॉस 65, यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि यहाँ पर हमें वैसे दो एंगल्स का पेयर बनाना है जिसका सम 90 डिग्री हो। यानी यहाँ पर हमारा 65 और 25 मिला के 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब इन दोनों को मैं साथ में रखूंगा और इन दोनों में से किसी एक को मैं अपडेट करूंगा, चेंज करूंगा। यहाँ पर 32 और 58 ये दोनों मिला के 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब इन दोनों को भी मैं साथ में रखूंगा और इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू को ही चेंज करूंगा। यहाँ पर 28 62 मिलाकर के भी 90 बनता है। यानी इन दोनों सेक्शन में से भी मैं किसी एक को अपडेट करूंगा, दूसरे को मैं अपडेट नहीं करूंगा। और यहाँ पर गिवन है cos स्क्वायर 30, यानी cos 30 का डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देंगे। यानी इस क्वेश्चन में यहाँ पर साइन 65 लिखा है, मैं यहाँ पर साइन 65 को साइन 65 ही छोड़ दूंगा। नीचे में 25 की जगह मैं लिखूंगा cos 25 की जगह मैं लिखूंगा cos 25 की जगह मैं लिखूंगा cos 90 माइनस 65 डिग्री। यानी 25 लाने के लिए हम लोग को 90 में से 65 को माइनस करना पड़ता है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर cos 32 है और sin 58 है, तो मैं ऊपर वाला cos 32 को सेम रख दूंगा। नीचे sin 58 की जगह पर मैं लिखूंगा sin 90 माइनस 32। 90 में से 32 माइनस करने से 58 आता है, वही मैं यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ पर साइन 28 और सेक 62 है, तो मैं साइन 28 को वैसे ही छोड़ दूंगा। सेक 62 की जगह मैं लिखूंगा सेक 90 माइनस 28। 90 में से 28 माइनस करने से वो मेरा 62 बन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे cos 30 जो है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू होता है 2, तो यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर बैठा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में साइन 65 था, उसको मैं साइन 65 ही छोड़ दूंगा। और नीचे में cos 90 माइनस थीटा गिवन है, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर ये मेरा बन जाएगा साइन 65 डिग्री प्लस ऊपर में ऑलरेडी cos 32 था, मैं वही ऊपर लिख दूंगा। नीचे में साइन 90 माइनस थीटा है, यानी ये वाला पार्ट मेरा बन जाएगा cos थीटा। थीटा मेरा यहाँ पर 32 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे हमारा माइनस साइन 28 था, साइन 28 को हम साइन 28 ही लिख देंगे। और इंटू यहाँ पर सेक 90 माइनस 28 था, सेक 90 माइनस थीटा बन जाता है हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक 28 डिग्री। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर था, यानी प्लस हम लिख देंगे यहाँ पर हमारा 4। तो ये हमारा करंट इक्वेशन बनेगा। उसके बाद यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर में साइन 65, नीचे में साइन 65 कैंसिल होके बन जाएगा 1 बार में। यहाँ पे cos 32 कैंसिल होके बन जाएगा 1 बार में। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर है हमारा साइन 28 इंटू कॉसेक 28। यानी हम ये जानते हैं कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक हमारा साइन का उल्टा होता है। तो मैं यहाँ पे साइन 28 ही लिखूंगा और कॉसेक की जगह मैं लिखूंगा 1 बाई साइन 628, क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। यानी हम लिख सकते हैं कॉसेक 28 इक्वल टू, ये यहाँ जो कॉसेक 28 वाला पार्ट था उसकी जगह हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू साइन 1 बाई साइन 28। कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पार्ट कैंसिल होके बन जाएगा 1, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4। तो यहाँ से हम जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6 माइनस 1 यानी 5। तो ये 5 जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के 1 का। यानी आपको क्या गौर करना है, मैं एक बार कुछ क्वेश्चन को समराइज करता हूं। आपको यहाँ से ऐसे दो एंगल का पेयर लेना है, जो दो एंगल का पेयर मिला के 90 डिग्री होता है। उसके बाद आपको उन दोनों एंगल में से किसी एक को अपडेट करना है और दूसरे वाले को अपडेट नहीं करना है।
उसके बाद आपको जहां जहां पर आपको चेंजेस करना है 90 माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला बैठेगा वो आपको बैठाना है। उसके बाद आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन पसंद आएगा, और अगर आप इस वीडियो को पसंद आया हो आपको तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम पे जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में।